बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आई एम सुमेरा फ़ीस, डाइटिशन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, माहिर ग़िज़ाइयात। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि व्हाट इज़ ब्लैक कॉफ़ी, हाउ ब्लैक कॉफ़ी हेल्प टू रिड्यूस वेट। ठीक है, लेकिन ये है कि आप लोग भी सोचते होंगे कि ये ब्लैक कॉफ़ी जो है वो आखिर कैसे हमारा वज़न कम करने में मदद कर सकती है। जी बिल्कुल, ब्लैक कॉफ़ी जो है वो बहुत फ़ायदा करती है आपके वज़न कम करने में। उसके अलावा मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप लोगों की जो स्किन है वो भी ब्लैक कॉफ़ी जो से शाइन कर सकती है एंड स्मूथ कर सकती है। उसके इलास्टिसिटी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन जो मेन फोकस है हमारा आज का वो ये है कि ब्लैक कॉफ़ी जो है वो आखिर कैसे मदद करती है हमारा वज़न कम करने में। तो लेकिन ये है आप लोगों के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो है वो एंड तक देखनी है ताकि आप लोग जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो ब्लैक कॉफ़ी जो रियल में हमें किस तरीके से बना के पीनी चाहिए और जो मोस्टली लोगों के घरों में प्रैक्टिस देखी जाती है ब्लैक कॉफ़ी बनाने की, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो ये है कि मोस्टली लोग पता क्या करते हैं, ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं मतलब इतनी सी उन्होंने कॉफ़ी ले ली और उसको ब्लेंड कर लिया और उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दूध डाल लिया और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर डाल ली, तो ताकि उनको कॉफ़ी जो है वो कड़वी ना लगे और इस तरह से वो अपनी कॉफ़ी तैयार करके पीते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अगर बताऊं कि आप लोगों ने जो सही मेथड है वो क्या है कि आपने बिल्कुल नीम गर्म पानी ले लेना है। आपने उसमें बिल्कुल 1 टीस्पून आप कह सकते हैं कि आप ब्लैक कॉफ़ी जो है वो लें और पानी इतना लें कि आपने जस्ट उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंडर में आप उसको डाल लें और उसको आप ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद आपने उसमें क्या करना है, बॉइल्ड वाटर जो है वो ऐड करना है। आप ज़्यादा नहीं पी सकते तो आप क्या करें, सिर्फ हाफ़ कप जो है वो आप रेडी कर लें। तो ये जो आपका जो हाफ़ कप है तो इसमें आपने दूध बिल्कुल भी नहीं डालना। और अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आप 1 से 2 टीस्पून जो है वो ब्लैक कॉफ़ी के अंदर जो है वो दूध डाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आप लोग जो हैं वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा जो है वो एक कह लें कि हमारे पास एजेंट के तौर पे है कि जो वज़न कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि वज़न तो कम करता ही है लेकिन हम लोगों को और भी बेनिफिट्स देता है। तो क्या होता है कि बेसिकली जो कॉफ़ी है इसमें आखिर ऐसा क्या होता है कि ये जो वज़न कम करने में हेल्प करता है, तो वो ये है कि इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्रोजेनिक एसिड। क्रोजेनिक एसिड क्या करता है कि आपके नर्वस सिस्टम को जो है वो सेंड करता है सिग्नल नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो वो क्या होता है कि वो जो सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं फ़ैट सेल्स को, जो हमारे एक्स्ट्रा एक्सेसिव फ़ैट सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट में, तो उन फ़ैट सेल्स को सिग्नल करता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाए। वो क्या होते हैं कि वो एक्सेसिव वे में और फास्ट वे में ब्रेक डाउन होने लग पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है और जो हमारा जो वेट है वो कम होने लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को बात ये ज़रूर बता दूं कि वो ब्लैक कॉफ़ी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जिस तरीके से आप लोग उसको पी सकते हो उससे है फ़ायदा होगा। अगर हम उसमें शुगर डाल देंगे, अगर हम उसमें दूध डाल के कंज्यूम करेंगे तो मैं बिल्कुल भी ये इस चीज़ की गारंटी नहीं देती कि आप लोगों को उससे फ़ायदा होने वाला है। हाँ, लेकिन अगर ये है कि आप बहुत मजबूरी में आप लोग नहीं कंज्यूम कर सकते तो आप उसमें 1 से 2 टीस्पून आप सिर्फ मिल्क डाल सकते हैं, बस। आप ज़्यादा नहीं डाल सकते। ये जो है एक प्रॉपर वे है कॉफ़ी तैयार करने का। और आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसके अंदर क्या ऐसा है कि जो ये वेट जो है वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है। वो कौन सा ऐसा टाइम हो जिसमें हम लोगों को ये कंज्यूम करनी चाहिए। अगर मैं बताऊं कि जो बेस्ट टाइम कंज्यूम करने का वो ये है कि आप बिफोर एक्सरसाइज इसको यूटिलाइज़ करें। इससे क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, जो आपका प्रोसेस होता है वो और भी फास्ट हो जाता है। और आप लोगों की जो कहते हैं कि जो वॉक एक्सरसाइज है जो हम एक तो कर रहे होते हैं ना, और अगर हम ये
पी कर करें तो हमें उस तरह से क्या होता है कि डबल फ़ायदा मिल रहा होता है। लेकिन कोशिश यही करें कि आप लोग जो है ना वो इसे डे टाइम ही कंज्यूम करें, मीन्स टू से बिफोर 5 PM ना, 5 PM से पहले पहले ही आप लोग इसको कंज्यूम कर लें, क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन होता है, कैफ़ीन एंड निकोटीन होता है। तो वो क्या होता है कि आप लोगों का जो है ना वो ईज़िली बर्न हो जाता है बिफोर बेड टाइम, क्योंकि जो है ना अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना कि हम लोग रात को खा पी के सो जाते हैं, तो हम लोगों को सुबह जो है खा पी के सो जाते हैं, हमें सुबह जो है वो अक्सर एसिडिटी का मसला भी बना होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करी हूँ कि आप लोग जो है वो मोस्टली जो है वो डे टाइम में कंज्यूम करें। और अगर इन केस आप लोगों को इशू नहीं है इस चीज़ का, तो आप जो हैं वो रात के टाइम जो है डिनर के टाइम भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, कोई ऐसा बिग इशू नहीं है। तो अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला जो मेन बेनिफिट है वो आप लोगों को मैं बताऊं वो ये है कि वो स्किन बेनिफिट है। वो किस तरीके से कि आप इसका फेस मास्क जो है वो बनाकर अप्लाई कर सकते हैं ऐसे एरियाज़ पे अपने स्किन पे जहाँ पे आपको पफीनेस हो, ठीक है ना, स्वेलिंग हो, तो ये जो है ना वो जल्दी जो है वो हील अप करता है टिश्यूज़ को, तो आप लोगों की जो है ना उसी जगह पे आ जाती है स्किन, ठीक है। उसके अलावा ये है कि उसकी एलास्टिसिटी जो है ना वो उसको इम्प्रूव करता है। तो ये जो है इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है कॉफ़ी का। उसके अलावा ये है कि आप लोग जो है ना कोशिश करें कि इसे डे टाइम ही पिए, क्योंकि एम्प्टी स्टमक तो बिल्कुल भी ना पिए, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि एसिडिटी को इंक्रीज़ कर सकता है। अगर आप एम्प्टी स्टमक इसको कंज्यूम करते हैं, खाली पेट आप बिल्कुल ना पिएँ। तो लेकिन अगर कोई इसको कर सकता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये है कि मोस्टली जो है वो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसे खाली पेट बिल्कुल कंज्यूम ना करें। आप लोग जो है इसे खाने के थोड़ी देर बाद या फिर बिफोर एक्सरसाइज, बिफोर 5 PM आप इसे कंज्यूम, वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा ये आपके डिप्रेशन को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है कि आप लोग अगर डिप्रेस है तो आप कॉफ़ी जो है वो इनटेक कर सकते हैं, तो आप लोगों के डिप्रेशन को काफ़ी हद तक जो है वो कम करता है। उसके अलावा जो है ये आप लोगों को काफ़ी एक्टिव एंड एनर्जेटिक कर देती है कॉफ़ी जो है। उसके अलावा इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर अगर हम इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो इसके अंदर ज़ीरो फैट, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, मतलब हर चीज़ जो है वो ज़ीरो होती है। हमें काफ़ी हद तक जो है ना जो चीज़ें हम लोग जिससे रजिस्ट कर रहे होते हैं कि हम ये चीज़ें ना खाएं, इसके अंदर बहुत हद तक कार्ब्स होते हैं, बहुत हद तक इसके अंदर फ़ैट होते हैं, तो हमने ये चीज़ कंज्यूम नहीं करनी। लेकिन कॉफ़ी जो है वो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि ज़ीरो फैट, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, हमें कोई टेंशन नहीं है कि हाँ हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ैट मिल रहा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, तो हमने बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करनी। तो ये क्या होता है फिर इस तरीके से ये डायबिटिक पेशेंट जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है, हार्ट पेशेंट के लिए भी अच्छी होती है। लेकिन एक मैं आप लोगों को बात बताऊँ, ये एक इंसान के अंदर जो है ना वो क़ुव्वत मदाफ़त की भी बात होती है कि कौन इसको जो है वो जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है। अगर आप लोगों को कुछ होते हैं ना कि हाँ इसको पी के हमारा दिल घबरा रहा है, तो वही है कि आप लोग उसको पी के थोड़ी वॉक कर लें। आप लोगों का जब वो डाइजेस्ट हो जाए तो आप लोग लेटें। देखें वैसे भी खाना खाकर या कोई चीज़ पी के, ठीक है, फ़ौरन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेटना चाहिए। जैसे कि हम टी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो ये चीज़ें कंज्यूम करने के बाद थोड़ी देर आप वॉक कर लें 5 मिनट, उसके बाद आप देन गो टू योर बेड। सो दीज आर द, और इसके अलावा ये आप लोगों के हेयर स्काल्प के लिए भी बहुत अच्छा। आप लोगों के स्काल्प के लिए आपका हेयर फॉल जो होता है, ठीक है ना, आपके हेयर की ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो कॉफ़ी जो है वो अच्छी कर देता है, ठीक है। सो दीज आर द सिंपल स्टेप्स, यू कैन रिड्यूस योर वेट एंड यू कैन इंजॉय योर कप ऑफ टी। वो मैं आप लोगों के लिए जो है वो एक और भी अच्छा टॉपिक लेकर आऊँगी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह।